नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद यूपी प्लस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। निकिता सिंह ने पूछ रहे थे कि हिंदी के लिए सर कौन सी बुक फॉलो किया जाए जिससे कि अच्छा नंबर आ जाए। तो अगर आपका कोई भी स्टूडेंट हो जो वीडियो की तैयारी करता हो, अगर उसकी हिंदी अच्छी नहीं है तो सबसे पहले वो अपना बेस मजबूत करे। अगर उसका बेसिक बहुत अच्छा हो जाता है तब दूसरी किताब फॉलो करें, क्योंकि अगर आपका बेसिक नहीं अच्छा है तो आप हिंदी 40 प्लस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक मजबूत करना है कि उसके लिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एक हिंदी की आती है लूसेंट, हम आपको दिखाते हैं। जो यह हिंदी की लूसेंट है दोस्तों, आप देख लीजिए, नई वर्जन में आई है। इसका प्राइस लगभग 340 लिखा है, लेकिन आपको 150 के आसपास या 175 रुपये तक के मिल जाएगी। इसमें जो दिया है ना, बहुत अच्छा है कि आप इसका बेसिक तैयार कर सकते हैं। बेसिक के लिए बहुत अच्छी किताब है। अगर आप इसको पढ़ते हैं ना तो बेसिक बहुत अच्छा दिया है। इसमें हम भी पढ़ते हैं, जो वर्णमाला दिया है या कोई भी चैप्टर दिया है, आपकी बेसिक बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा हम आपको दूसरी बुक दिखाते हैं, और जब इसको अगर आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आपका बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा कि आप 40 प्लस आराम से कर लेंगे। अभी हम आपको दूसरी बुक दिखाते हैं। यह बुक यह बुक है, लगभग जो वीडियो की तैयारी करते हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी अगर आती होगी तो यूथ कंपटीशन का आदित्य प्रकाशन की बुक जरूर होगी, क्योंकि आदित्य प्रकाशन की नए वर्जन की बुक है। थोड़ा मोटी है, लेकिन आप अगर इसको ईमानदारी से आप पढ़ते हैं ना तो निश्चित रूप से आपका 45 प्लस क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा, इसी में से फंस जाएगा। जो ऑप्शन इसके दिए हैं, जो समझाने का तरीका है, आप इसको अगर ध्यान से पढ़िए। अगर आप पूरा इसको पढ़ जाते हैं जो सिलेबस में दिया है, या आप पेपर उठा लीजिए, पेपर में जो जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। और जो इसमें का गद्यांश दिया है, गद्यांश को भी पढ़ पढ़ डालिए, क्योंकि गद्यांश जो इसमें पूछा गया है वही हम देख रहे हैं पेपर में भी आया है। आप पेपर एक बार उठा लीजिए, उसके बाद इसके गद्यांश को मिलाइए। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि जो इसमें पूछा गया है वही गद्यांश पेपर में भी आ रहा है। और इसमें कैलेंडर अलंकार काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी प्रश्न हैं अलंकार के, छंद के, रस के और साहित्य के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं और ईमानदारी पूर्वक इसको अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लीजिए कि आपका हिंदी इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो इंग्लिश के वर्ड आते हैं जैसे कि ऑर्डर, रिमाइंडर, ये सब हिंदी के, इंग्लिश के जो हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जाता है, आप देख लीजिए कितना अच्छा दिया है इसमें। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिएगा आप, हमको उम्मीद है कि 48 सही कर देंगे। 2 क्वेश्चन मान लीजिए नहीं कर पाते हैं, 45 48 इतना सही कर लेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रीजनिंग क्या पढ़ना है, क्योंकि स्कोरिंग सिर्फ हिंदी और रीजनिंग ही है। इसके अलावा जीएस में आप बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप 35 प्लस कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी और रीजनिंग अच्छी हो गई तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से है, क्योंकि आप हिंदी में 45 कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। हिंदी में बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ईमानदारी पूर्वक, आप हिंदी 50 में 50 कर सकते हैं, और रीजनिंग में 40-45 आराम से कर लेंगे। बस आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर जाएगा। अभी आपको हम रीजनिंग दिखा, रीजनिंग की यह बुक है दोस्तों, क्योंकि जो रीजनिंग की यह बुक है के पी सिंह की है। इसमें बहुत अच्छा समझाया है, और आपको हर टाइप के लेसन मिल जाएंगे, और उसमें साल भी बहुत अच्छा दिया है, समझाया भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक और एडवांस दोनों मजबूत हो जाएगा, चाहे जैसे सवाल पूछेगा। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट का तो पता नहीं है, इसलिए अभी 1.5-2 महीने टाइम है। अगर आप पढ़ते हैं बढ़िया से तो इसको आप ख़त्म कर लेंगे। और इसके साथ एक बुक आती है यूथ कंपटीशन की,
अगर आप इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यह सॉल्व पेपर है, रीजनिंग का सॉल्व पेपर है जो UPSC की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही इसका दिया है सॉल्व पेपर। क्योंकि आप देख लीजिए, यह वीडियो 23/12/2018 को आया था, यह डायरेक्शन का था। आप कोई भी उठाइए, सभी यह पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको भी लाइए, पूरा पढ़ डालिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही निश्चित आप उतना ही सफलता के आप करीब होंगे। इसलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, आराम से पढ़िए और मेहनत से पढ़िए। क्योंकि हमने इसको एक बार पढ़ डाला हूँ, दोबारा से पढ़ रहा हूँ, और इसको तो मैं कई बार पढ़ लिया हूँ। इसलिए रीजनिंग हमारी ठीक ठाक है, 45, 46, 47 सही हो जाती है। हिंदी भी 48 45 से नीचे नहीं रहती है। बाकी हिंदी 30, 28, 36, 35 ऐसे रहती है। बाकी और आप यूथ कंपटीशन की अगर प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो बढ़िया है। क्योंकि अभी हम कल मार्केट में गए थे, सिर्फ सॉल्व पेपर हैं, कोई अच्छी प्रैक्टिस सेट यूथ की भी अभी नहीं है। और अगर टॉस सीरीज मिल जाती है वो भी सही है, लेकिन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी गलतियां पता चलती है, नहीं तो लगता है कि हमको सब आ रहा है। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस सेट देंगे उतना ही निखार आपके अंदर आएगा। हम तो 1 या 2 प्रैक्टिस सेट रोज़ सॉल्व करते हैं, चाहे हम हमारे पास पुरानी है। क्योंकि 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय लगभग 6-7 प्रैक्टिस सेट लाए थे, वो भी अभी है हमारे पास, वो भी हम सॉल्व करते हैं। एक SR प्रकाशन की है, उसको भी हम लाए हैं, वो भी ख़त्म हो गई है। अब मार्केट में क्योंकि अभी नई आई है, एक ज्ञान मुद्रा की आती है, लेकिन वो सेक्शनल वाइज होती है, हिंदी की अलग, रीजनिंग की अलग, GK की अलग। हम हिंदी के लिए लाए हैं, लगभग उसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, 45 रुपये की आती है। 30 प्रैक्टिस सेट है, 50-50 क्वेश्चन है, 4500 क्वेश्चन हिंदी के है। उसमें 1-2 गलतियां हैं प्रैक्टिस सेट में, लेकिन ज़्यादा गलतियां नहीं हैं। आप उसको भी सॉल्व करते रहिए, हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी सबसे ज़्यादा ध्यान आपको हिंदी और रीजनिंग पे देना है, क्योंकि सिलेक्शन इसी से होगा। जिसकी हिंदी और रीजनिंग मजबूत होगी वही वीडियो बन पाएगा। GS के भरोसे मत रहना। GS आप कितना भी पढ़ लीजिए, 45 क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप रीजनिंग और हिंदी अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं, 45 क्या 50 भी कर सकते हैं, लेकिन GS नहीं कर पाएंगे। आपका मनोबल नहीं तोड़ रहा हूँ, एक रियलिटी बता रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे IAS का या PCS की तैयारी भी करता हो, वह 50 में 45 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर बहुत सरल आ जाएगा तो सभी कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी रीजनिंग और हिंदी अच्छी है तो 50 में 48 निश्चित रूप से कर लेंगे। अगर 48 करते हैं तब भी 96 होता है, 90 मान लीजिए। अगर GS थोड़ा कम ही पढ़े हैं, अगर 25 या 30 सही कर लेते हैं काट पीट कर, तब भी तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। टारगेट ऐसे बनाइए कि लगभग आपका 115 क्वेश्चन सही हो जाए, जिससे कि 220-30 नंबर आ जाए। इससे सस्पेंस न रहे कि हो 1 नंबर और होता तो हो जाता सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसलिए कट ऑफ से 2-4-10 नंबर ज़्यादा रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हमारा उस समय 2018 में हमारा 107 क्वेश्चन था, तो 105 क्वेश्चन पे कट ऑफ गया था, जनरल कट ऑफ। तो लगभग 211 मतलब बना था अंक, हमारा 214 था। इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि हम फाइनल में छट जाएंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद छट जाएंगे। लेकिन बस यही हुआ कि रिजल्ट रद्द कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा घोटाला हो गया था। फिर भी अब आगे तैयारी में जुटे हैं कि इस बार, मान लीजिए उस बार रिजल्ट की वजह से हम बाहर हो गए थे, लेकिन इस बार निश्चित रूप से ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। बस एग्ज़ाम करा दें, एग्ज़ाम के इंतज़ार में हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई और समस्या हो तो कमेंट करिए, हम आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे। जो भी जानकारी हो हम आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों।